आगे बढ़े। देखिए, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो सकती है। तो क्या बोलते हैं हम लोग? विभाज्यता। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। पहली बात अगर हम देखें तो पहले हमारी शुरू कहाँ से होती है? कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, एक से जरूर से विभाजित हो जाती है। ये बात देखा हमने, नहीं देखा? कोई भी संख्या हो हमारी, वो एक से जरूर से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना? तो यानी कि कोई भी संख्या होगी तो हमारी एक से हाँ, लेकिन ठीक हो जाता था ना। चलो देखो, कोई दिक्कत। ओके, तो हम बात किसी करते हैं, कर रहे हैं विभाज्यता की। किसकी बात कर रहे हैं? तो कैसे पता चले? कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, तो एक से जरूर से विभाजित हो जाती है, हो ही जाती है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगली संख्या कौन सी होती है, कि दो से विभाजित होती है या नहीं। दो से विभाजित होती है या नहीं। दो के लिए नियम है, दो के लिए नियम। कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक में, जैसे कोई भी अंक बोलिए जरा। मान लीजिए हमने देखा 5700, चलो 22 कर देते, ठीक है ना? 5722। यदि इकाई में, नियम देख लीजिए आप, इसमें लिखा भी है, ठीक है ना? दो से विभाज्य कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। यही नियम सम संख्या के लिए भी होता है, ध्यान रखिएगा। कोई संख्या तब सम संख्या होती है जब उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ठीक है, तो इसके इकाई कहाँ से गिनते हैं? दाएं तरफ से। इकाई में क्या है हमारे? इसलिए ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। दो से विभाजित, चेक करना, चेक कर लीजिए। अगर हम दो से भाग दें इसमें तो क्या होगा? दो एक कम, दो दूना होगा, कितना बचा? एक। इसका मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। दो अट्ठे हो जाएगा, फिर से बचा एक, बढ़िया से बैठो, ठीक है ना? कितना होगा? 12 हो गए, दो छक्के और दो एक कम, यानी ये विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी ना? ठीक है, ठीक है, आना है ना? ठीक। ठीक। तो ये बात समझ में आई, दो से विभाजित हो गया ना? और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे हम देखें 324, क्या दिया? 300। यहाँ पर इकाई क्या है, यानी वो विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं होगी? किससे? दो से। किससे? क्लियर है बात सबको? ठीक है ना? चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं किसके लिए? तीन के लिए। तीन के लिए क्या होगा नियम? देखिए, याद रखना है इसको, कल मैं पूछूं, कल मैं पूछूंगा इसको। तीन के लिए बोलता है, देखिए क्या बोलता है। कोई भी संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि
उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है ना। जैसे हम अगर इसी की बात कर लें, क्या कौन कौन संख्या 3 है, 2 है और 4 है, तो 4 और 2 6, 6 3 9, 6 3 9 विभाजित हो जाएगा 3 से, क्या 3 दिखाएं विभाजित हो जाएगा ना, इसलिए संख्या 3 से भाग चला जाएगा। देखें जरा 3 से भाग देके, 3 एक कम 3 शून्यम, क्योंकि भाग ना खाया शून्य हो जाएगा ना, 3 एक कम क्या कर 2 था, भाग नहीं जाएगा, 3 शून्य शून्य हो गया, फिर क्या हो गया 3 रखे, यानी ये कट गया, ये कट गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको, क्लियर है बात। अच्छा अगली बात देखें, 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, देखिए जरा, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी हम देख के बता देंगे वो संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। जब बड़ी संख्या है अगर हमारे पास, किसके लिए बात कर रहे हैं, 4 के लिए। देखिए बड़ी संख्या कैसे ले लेते हैं, 44 45 4 4, यानी कितना हो गया 4,44,544। ये विभाजित होगी या नहीं होगी, बोला पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है, अंक के अंतिम 2 अंक, क्या लिखा देखो 4 के लिए, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, तो 4 से विभाज्य हो जाएगी 44, हो जाए नहीं होगा, होगा ना 11 को, यानी ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम दूसरी संख्या ले लें, मान लीजिए ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, लीनियर कंडीशन इसमें जो दिया हुआ है कि अंतिम संख्या 7 और 8 कट जानी चाहिए इसमें, अच्छा ये बोल रहा है ये संख्या विभाज्य होनी चाहिए 44, लेकिन क्या 17 है, ये 17 तो विभाजित नहीं होगी ना, क्या तक पहाड़ा को 17 आता है क्या, 4 चौको 16, यानी ये हमारी संख्या विभाजित। अच्छा एक चीज और बता दीजिए मुझे, ये होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यदि लास्ट में क्या है हमारे डबल जीरो का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका 2 शून्य का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। यानी हमने किसको किसको देख लिया, 2 से कई संख्या होंगी जिसके इकाई में 2 4 6 8 और 0 हो। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, जिनके लास्ट में यानी कि इकाई और दहाई में डबल जीरो का इस्तेमाल किया गया हो, अथवा इकाई और दहाई का मिला के अंक 4 से विभाजित हो जाए, यानी लास्ट के जो 2 अंक है उनको मिला के जो संख्या बने वो क्या हो जाए 4 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और देख लीजिए, ये विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्या, क्योंकि लास्ट में क्या 24 क्या है, तो 24 4 6 24। अब सोचो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम देख के ही बता दे रहे हैं कि संख्या हमारे विभाजित हो जाएगी क्या। 5 के लिए देखने कंडीशन बहुत आसान है, 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, जिसके इकाई में या तो 0 हो या फिर 5 हो, सिंपल सा बात, जिसकी इकाई में या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए आप बताइएगा
ये 5 से विभाजित होगी या नहीं? क्यों? इकाई में क्या है? अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए हमें कि ये विभाजित हो जाएगी या नहीं? क्यों? 0 है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, ये विभाजित हो जाएगी या नहीं? क्योंकि इसी इकाई में, समझ में आई बात? इकाई की बात कर ले। हमने क्या देख लिया, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन से होगी, 4 से कौन होगी, 5 से कौन होगी। अब 6 को देखें, ठीक है ना। आगे देखिए 6 के लिए क्या कहता है ये, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 2 से भी विभाजित हो। और चलो एक संख्या लिखते हैं, पता करते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 के लिए बोला जा रहा है जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? वैसे इसलिए बोल रहा क्योंकि ऑलरेडी अगर 6 को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे 3 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। वही चीज कह रहा है, समझ में आई? तो यदि कोई संख्या 2 से विभाजित और 3 दोनों से विभाजित हो रही तो जाहिर सी बात है 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक संख्या देखते हैं, जैसे हमारे पास है बताइए 6 से विभाजित होगी क्या? सच्ची सच्ची बताना, कैसे हो जाएगी? 0 से मतलब नहीं, ये पहले बताओ, 0 से 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होगी। टोटल योग कितना हो रहा है, 4 4 8 तो 10 ही तो टोटल हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 हो रहा है ना। इसलिए क्या है कि 2 से तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट में इकाई में क्या है, 0 है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या देखिए, चलो ये बताओ 6 से विभाजित हो जाएगी? पहले ही बताओ, 2 से विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित होगी प्रभात, क्यों होगी? हाँ वेरी गुड। और ये 3 से विभाजित हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ऋतिक 3 से विभाजित हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती? जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। आप बताइए 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? 3 से हो जाएगी, जब दोनों से हो जाएगी तो ये 6 से विभाजित। 3 के लिए क्या नियम बताया? हाँ योग में क्या हो रहा है, 4 3 7 तो, और इकाई में क्या आ रहा है 4। अब देख भी लेते 6 से विभाजित होता है या नहीं। छत्रिक क्या होता है, 18। छत्रिक 6 को 24 बड़ी संख्या हो जाएगी तो छत्रिक 18, 3 हमारा आ गया। और फिर क्या 5 आएगा, 18 5 23, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 छनैया, यानी ये क्या हो गया, कट गया। समझ में आई बात? चलो एक बार और देखते हैं, याद रखिएगा। 2 के लिए क्या नियम है, इकाई में
0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए क्या नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए क्या नियम है, डबल जीरो अथवा अंतिम के 2 अंकों को जो जो बनते हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। 5 के लिए क्या नियम है, 0 और 5। 6 के लिए क्या नियम है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। कितना सरल है, याद हो गया सब कुछ। 3 के लिए लिखा था आपको। संख्याओं का योग, जैसे हमने क्या नंबर दिया था, 2 3 4 दिया था ना। संख्याओं का 4 3 7 7 2 9, यानी 9 क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 त्रिकाई 9, 3 से कट रहा है, कट रहा है ना। इस ऐसे मैं बता दूं, आगे क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे आगे। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बन रहे थे ना आप लोगों से। अगला देखिए, एक नंबर और देते हैं हम। बताओ कटेगा नहीं कटेगा। 6 से कट जाएगा। बताइए क्यों कटेगा, अरे बता, 2 से कटेगा ये, क्यों कटेगा, 4 है ना, जो कि 2 से कट जाता है। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, बताइए जल्दी से, क्यों कटेगा। 3 से संख्या कौन सी कटती है बताइए। आरोही, 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले बताओ, क्यों कटेगा। क्यों कटेगा, 3 से कौन सी संख्या कटती है, आप बताइए। हाँ, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। कैसे, देखो 4 2 है, 4 2 8, 4 2 6 6 5 11 5 16 2, यानी अगर हम 18 की बात करें तो ये 3 से कट जाता है, कट जाता है ना। इसलिए क्या होगा, ये 6 से कट जाएगा। 6 से काट के देखें अपन लोग, 6 चौको कितना बचा, 1, 3 6 दूनी 12, कितना बचा 3, ठीक है ना। फिर 6 पंचा कितना बचा 2, 6 चौको, बात समझ में आई। आगे देखें अपन, याद रहेगा। 7 के देख लेते हैं, किसकी देखते हैं, 7 की। 7 के लिए कहता है, 7 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है इस संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। फिर से समझो क्या बोल रहा है, फिर समझो क्या बोल रहा है ये। यदि संख्या के 7 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, देखिए इसको, यदि संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करने पर, अंतिम अंक को नहीं, देखो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कटता है 28, 4 को 28, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कटता है कि नहीं। लेकिन क्या बोल रहा है ये, संख्या के अंतिम अंक, क्या बोल रहा है, अंतिम अंक को दोगुना करके, 8 दूनी, अंतिम अंक क्या है, अरे भैया इसमें अंतिम अंक क्या है, क्या है, उसका दोगुना कितना होगा, कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलो 16 हो गया हमारा। तो इसको क्या करना, देखो बोलता है दोगुना करके शेष अंक से बनी संख्या में से घटाने पर, शेष अंक से बनी संख्या में से घटा, शेष अंक क्या है 2,
ठीक है ना। प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे हो जाए। समझ में आई बात। पहली संख्या का 2 गुना, बची हुई संख्या को उसमें घटाना, ठीक है ना। और जो मिलेगा अगर वो 7 से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, वो मतलब 7 से कट जाएगा। ये छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या ले लें अपन, बड़ी संख्या ले लें, ठीक है ना। 7 से कट एक बताइए, जैसे हम ये हमारी हो गई, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, पहले इकाई के अंक को डबल करना, यानी 1 2 के 2 हो जाएगा। अब बची कौन सी संख्या, इसमें से अगर हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 140। 7 से कट जाता है क्या, 7 दूना 14, 7 17, यानी ये संख्या कट जाएगी हमारी। फिर से समझो क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आई बात, कहां से आई, देख फिर से देखो। 14 से 21 हमारा नंबर है, ठीक है ना। नंबर क्या है हमारा, ये बोल रहा है इकाई के अंक को डबल कर दो, इकाई के अंक को, तो हमने इकाई का अंक क्या है, 1 है, यानी इसका डबल मतलब 2 हो गया। क्लियर। बची हुई संख्या में उसको घटा दो, बची संख्या क्या बची है, 142, क्या बची है, इसमें किसको घटाओगे, जो डबल आपने किया है, तो माइनस हमने क्या कर दिया 2, कितना बचेगा 140। अब ये बताओ 140 7 से कटता है कि नहीं कटता, कटता है ना। 7 दूना 14, 7 शून्य, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, बटा 7 अगर करोगे, 7 दूना 14, 7 शून्य 20 आ जाएगा। यानी अगर ये संख्या कट रही है तो ये संख्या कटेगी। याद करो क्या कहता है 7 के लिए, इकाई के अंक को डबल करने के बाद जो बची हुई संख्या होती है, जो बची हुई संख्या होती है उसमें उसको घटा देते हैं। जब संख्या जो मिलती है उसमें एक 7 का भाग चला जाता है, प्राप्त संख्या में 7 का भाग। क्लियर बात, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। 7 के बाद कौन सी संख्या आ गई हमारी, 8। 8 ये कहता है जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि 3 बार 0 इस्तेमाल किया गया हो या फिर 3 अंकों से बनी संख्या अंतिम की 8 से विभाजित हो जाती है, तब वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो इसमें एग्जांपल भी दिया है 14,872, 14,872। 8 के लिए देख लें अपन लोग, संख्या क्या है हमारी 14,800। हमें ये देखना कि ये 8 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो लास्ट में 0 0 तो इस्तेमाल किया नहीं गया है, चलो हो जाएगा। 0 0 इस्तेमाल तो किया नहीं गया है, ठीक है ना। तो हमको क्या जरूरत है, ये देखो कि लास्ट जो 3 अंक से बड़ी संख्या कम से हो जाएगी हमारी 872, वो हमारा 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता, 8 कम 8, 8 नहीं है, 8 नहीं कैसे होता है, 72 होता है, 8 नंबर 72 होता है कि नहीं होता है, यानी कट रहा है ना, यानी ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित, देख लीजिए क्या बोल रहा है ये, या तो लास्ट में क्या हो 3 तो 0 हो, 3 तो 0 तो नहीं है, या तो फिर लास्ट में 3 अंक जो हो वो 8 से विभाजित हो। तो 872 देखा है, 872 हमारे 8 से विभाजित है या नहीं है, 8 एक कम 8 एक कम 8, 8 शून्यम 8 नैया, यानी कट रहा है, यानी ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। काट के देखें, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 8 एक कम 8 से 14, यानी ये कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 संग 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा, कितना बचा 4, हो कितना गया 47 हो गया ना, कितना हो गया 47। अब फिर से पढ़ो, 8 चौको 32, 8 पंचे
8 संग 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40 जाएगा, कितना बचा 7, 72 हो गया, 8 नमा, यानी ये हमारी संख्या क्या हो गई। समझ में आ रही बात, दूर की बात है, आ गई। चलो अब एक बार एक काम करो, अपन लोग ये पता करें 9 से पहले देख लें क्या है ना, एक ही संख्या बचेगी 9, ठीक है ना। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो गया, 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो देखिए जरा क्या बोलता है, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे 3 के लिए नियम है, वैसे ही 9 के लिए नियम है, याद रखिएगा। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए एक बार बताइए हमें जरा सा, ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, बताइए। बताइए प्रांजल, यस तुम जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो, क्यों होगी। हाँ 9 2 11, 11 2 14, 14 5, हाँ 19 हो जाएगा, तो 9 2 11, 11 2 13, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, क्या हो जाता है 18, और 18 क्या हो जाता है 9 से विभाजित, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, पक्का। चलो पाठ भी देखते हैं, देखो जरा, 9 से विभाजित करते हैं, 9 एक कम, 9 एक कम, फिर शून्य नहीं भाग गया ना, अरे सर तो 9 एक कम, ठीक है, फिर क्या हुआ बचा हमारा 2, तो भाग तो जाएगा नहीं, शून्य आ गया, फिर क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, तो 9 2 नहीं दिखाई दे रहा है, अब ठीक है, 9 2 नहीं 18, 18 4 22, 4 बचा हमारे पास, 45 हो गया, 9 पना, ये लीजिए 9 पना 45 हो गया, कट गया ना, कट गया कि नहीं, ठीक है आगे बढ़े अपन लोग, एक और संख्या अब आप लोग बताइए, यश कुमार बताएंगे जल्दी से, यश कुमार जी चलो बताओ, ये बताओ 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्यों हो जाएगी, नौ से कौन सी संख्या विभाजित, आप नहीं जल्दी बता रहा है, बताओ, पढ़ के सुनाओ चलिए। ये संख्या विभाजित हो जाएगी, क्यों, जोड़ो जरा कितना हो रहा है,
9 होगा, ठीक है, इसलिए विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या बताओ जरा सा हमें। ये विभाजित होगी क्या? क्यों? 18 है ना, तो 18 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और जल्दी रिस्पॉन्स दिएगा, ये अच्छा लगेगा। समझ में आई बात? आई बात समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिनकी इकाई में 0 हो, जिनकी इकाई में जिनकी इकाई में 0 होगा, यानी कि 40 से तो 10 से विभाजित हो जाएगा, 50 से तो हो जाएगा, और 100 है तो, 90 है तो, और 120 है तो, यानी इकाई में 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगा। सबसे सरल 5 का विभाज, 2 का विभाज और 10 का विभाज, सबसे सरल, सबसे सरल। सही बात है ना? सरल है ना? लेकिन बनने लगे तो सब सरल है, बनने लगे तो अच्छा ही बताओ। जब आप लोग एलकेजी पढ़ा करते थे तब हाथ तब को ले लेता है तो हमारे दिमाग में तस्वीर आती है क्या करना है, जोड़ ही करके हो जाता हमारी, क्या देखिए पता नहीं क्या पहुंचते थे, जो नहीं बनता भाई पता है। जब छुट्टी हुई थी ना तो प्रांजल आपकी गाड़ी का पासवर्ड भूल रहा था। ठीक है, चीटिंग करेंगे, यही सीखेंगे। हैं? आगे बढ़े अपन लोग। हाँ, यहाँ 10 तक बात बन जाएगी, बन जाएगी। अच्छा चल 11 में देख लेते, 11 में बहुत सरल, 11 में बहुत सरल। इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो जरा, क्या देखो बात करता है। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो, यदि किसी संख्या के सम के स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग और विषम के स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखो जरा सा, हमारे पास कोई संख्या है, यानी सिंपल सी बात है, ऐसा समझो आपके लिए समझने वाली बात है कि एक के बाद सम और विषम संख्याओं में एक का दो का अंतर होता है, एक का, किसका होता है, एक का। जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं के का अंतर क्या होता है, बताइए। दो क्रमागत सम संख्याएं दो होता है, पहला कौन सम संख्या 2 है और दूसरा कौन सा होता है 4, तो 4 माइनस 2 बराबर, और दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग अंतर, विषम संख्या पहली कौन सी होती है, दूसरी, कितना अंतर आएगा, समझ में आई बात? यानी दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक को छोड़ दो दूसरे में आ जाओ, एक को छोड़ दो दूसरे में आ जाओ, ठीक है ना, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके आगे ये आ गया, इसके आगे ये आ गया, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ोगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो माइनस करो क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई हम, 2 और 1 3, 3 और 4, 2 और 1 3, 3 और 4 बराबर, यानी ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, 11 दूना 22, भाग में खाया 0, 11 11 आएगी, ठीक है ना। देखिए अच्छा, अगली संख्या बताइए जरा हमें।
बताओ ये कटेगा 11 से नहीं कटेगा? क्यों कटेगा बताओ दीदी। ठीक है उसका 10 भी कट जाएगा 11 से, इसलिए आप इकाई में है ना 0, तो कट जाएगा 11 से। अब बताओ क्या होगा, सूत्र क्या कहता है पहले बताओ। हाँ सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर 0। सम संख्याएं कहते हैं जैसे पहला हो गया, तीसरा हो गया, मतलब विषम संख्या ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, अब इसके आगे जाएगा नहीं, दूसरा हो गया, चौथा हो गया और छठवां हो गया। इनका योग और इनका योग माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 4 10 हो गया, 5 और 5 10 बराबर क्या हो गया, बराबर ही कट जाएगा। क्यों बस पहली संख्या है, पहली संख्या एक क्या होता है, सम होता है विषम होता है, कुछ भी नहीं होता, विषम होता है, ठीक है ना। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या होती है, एक संख्या विभाजित होती है क्या, 1 3 5, इसके आगे तो साथ है नहीं, तो 1 3 5 को जोड़ दिया, एक मतलब 2 2 4 और 6 4 10 हो गया, फिर 2 4 6 को जोड़ो, 2 यानी 5 5 10 और 10, तो 10 में 10 जाएगा क्या आएगा, यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आएगा, आ गई बराबर कर दिए ना। 11 दूना 22 कितना बचा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया, कितना बचा 9, कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 दूना 22, 10 बचेगा ना, कितना बचेगा, कितना हो गया, ठीक है ना। अब 11 नमा 99, कितना बचा, 9 6 15, 6 बचा, 11 छक्का 11 शून्यम कट गया। नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया, किस बात करें, आपको आ गया, चलो फिर से बात करते हैं। चलो इस बार पहले ही बता दो किसको किसको समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करो, आपका आ गया, आ गया, चलो ठीक है। देखिए हमें ये बोला जा रहा है 11 के लिए सम संख्याओं का योग, सम संख्या मतलब सीरीज, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं ऐसा होता है ना, उसकी बात कर रहा है, का योग और विषम संख्याओं का योग, दोनों जोड़ लिया का अंतर, यानी दोनों को घटा दो आपस में, बराबर क्या होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा हमारा, विभाजित हो जाएगा। जैसे पहले एक संख्या देख लेते हैं हम मान लीजिए देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है सम संख्याओं का सम संख्याओं के अंकों का योग, यानी पहले से समझिए, ये इसको अगर हम एक मानते हैं, ठीक है ना, एक की बात क्या आएगा 3 आएगा विषम में, तो आप एक काम करो ना, जल्दबाजी के लिए दिमाग में रखो, एक को छोड़ते जाओ, एक को छोड़ते जाओ, टेंशन खत्म हो गया, और नीचे इसको तो ले ली, इससे इसको एक छोड़ते जाओ, बराबर क्या होगा,
2 4 2 6 6 6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आरोही आई। और नीचे में 6 4 10 2, यानी ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी? आई बात समझ में नहीं आई? अब आप बताओ जल्दी से, ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी? आरोही की बात कर रहे हैं। आप बताओ। आप बताओ। नहीं होगी? चलो बाहर बाहर पहले बताए पहली संख्या कौन सी है? इधर से जो कैलकुलेट करते हैं गिनती। हाँ, वो 1 से 10 से करते हैं उधर साइड से। चलो कोई बने, हम दाएं तरफ से गिन लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। कोई टेंशन है क्या किसी को? चलो गिनो 6 और करो करो जल्दी से। पहला संख्या क्या हो गया? 6। पहले के बाद किसको ले? नहीं नहीं, अच्छा बताओ, चलो कोई बताओ, सम संख्या कौन सी है सबसे छोटी? सबसे छोटी 2। फिर उसके बाद 3 को छोड़ना है हमें। फिर उसके बाद कौन सी होती है? फिर कौन सी होती है? अच्छा, विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? फिर उसके बाद एक ही होती है, एक भी नहीं कटती है हमारी, ठीक है ना? एक से शुरू करोगे अगर गिनती, तो एक के बाद क्या लेना पड़ेगा? 3। फिर क्या लेना पड़ेगा? फिर क्या लेना पड़ेगा? समझ में आई बात ना? तो यहाँ पर आप पहले क्या ले रहे हो? 1 है, एक के बाद क्या लेना पड़ेगा? 3, तीसरी संख्या। एक के बाद कौन सी लेनी पड़ेगी? तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या है? 8। कितना है? चलो यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो तो आ जाएगा बराबर। है तो सही, प्रॉपर लिखो, प्रॉपर लिखो, आएगा थोड़ा दबा के। ठीक है, 8 हो गया। इसको जोड़े थे और इसको जोड़े थे ना, अब बचा कौन सा? इसको और इसको जोड़ो, कितना होगा? 8। नीचे लिखो 8। दोनों घटा दो, कितना बचेगा? यही तो बोल रहा है वो। अगर दोनों घटाने पे 0 आएगा तब एक संख्या कट जाएगी। अब गैस काट के देखो, चलो कटती कि नहीं कटती। ये मान लो यहाँ 11 लिख दो, बटा 11 यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना? चलो और नीचे कर दे इसे। ओके, चलो अब काटो। 11 पकड़ा कितने पढ़ोगे? कितनी बार भाग जाएगा 42 में, बताओ? हाँ, 11 दिए, कितना बचा शेष? देखो कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 9 लिख दिया कहीं छोटे से अंकों में। 9 क्या करेंगे? छोटे से अंकों में लिख देंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी। तो 11 9 99 हो जाता है, तो 11 8 88, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 88 में कितना जोड़ोगे? 94 में होगा 6। कितना जोड़ोगे? 11 छक्का 66 हो गया ना? 11 छक्का 66, काम हो गया हमारा। 386 आएगा आंसर। समझ में आई बात? ना ही फिर से बात करें दूसरे एग्जाम्पल में, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? आ गई है? चलो आगे बैठो आप। आ जाए, आगे बढ़े अपन लोग थोड़ा सा, ठीक है? चलो देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बंदूक लिया हूँ क्या हाथ में, तो फिर डरने की जरूरत है क्या? मैं लिया बंदूक क्या? नहीं लिया हो ना? तो मुझसे डर लगता है क्या?
नहीं लगना चाहिए, नहीं बनता तो पूछना चाहिए, नहीं बनता तो पूछना चाहिए, तो बनने लगेगा। सही बात है ना। और मैथ में हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कदम हमको मालूम होना चाहिए क्यों, हर कदम हमको क्या मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे बनने लगेगी मैथ, बनने लगेगी ना। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बचा है अगले दिन बताएंगे। ये बताइए कौन सा क्वेश्चन आपने किया, पहला बात किया आपने, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है? क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग कितना है? 11,009 है, 11,000। और एक संख्या कौन सी है? इतनी है। जब हमको मालूम है टोटल कितना है, इतना है, टोटल कितना है? 11,009 है। और पहली संख्या कौन सी है? 9,999, घटा दीजिए पता चल जाएगा। ये वाला तो बन गया होगा ना आप लोगों से। चलो पांचवा बताते हैं। 9 में 9 गया 0, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, और ये क्या हो जाएगा? 10 में 9 गया 1। कितना ही याद है आंसर? चलो अगला देख, दूसरा बन गया था। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ये प्रश्न पहले भी बताया गया है। कितनी बन सकती हैं? पहले ही बता दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? यानी कुल देखा जाए तो इतनी संख्याएं 4 अंकों की होती है। यानी एक की भी मिली है इसमें, 2 की भी मिली है इसमें, 3 की भी मिली है और 4 की भी मिली है। क्योंकि ये संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। अब ये बोले सिर्फ और सिर्फ किसकी बोला? 4 अंकों की। इसमें 3 अंकों तक की संख्या को माइनस कर दें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो बचेगा कितना हमारा? 0 0 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। आप लोग तो क्या करते हो, ये भी तो कर सकते हो कि आप चले जाओगे आंसर तरफ और वहां बताया रहता कैसे सॉल्व करना, देख लिया बस सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। क्लियर बात? ठीक है ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है। 6400 प्लस 3,296 प्लस 2,448 प्लस 3,248 बराबर है। करना क्या है? इसको टोटल करना है, बन जाएगा। आप लोगों ने किया था। अच्छा पांचवी की बात कर ले अपन, पांचवा बता दे। चलो ठीक है, ये बता दीजिए पहले। अब आ जाएगा ना सर। इसमें बोल क्या रहा है, ये देखो बोल रहा है यदि 96 स्टार 88, 9 संख्या कौन सी है? 96 स्टार है, क्या है? स्टार। अभी वो एज्यूम करना है, वहां कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती है, 9 से विभाजित तो स्टार के स्थान पर कौन से अंक होंगे? यानी ये कोई संख्या है जो कि 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन में दिया है, इसमें क्या दिया है? 5 होगा क्या, फिर दिया 9 होगा क्या, फिर दिया 2 होगा क्या, फिर बोला 3 होगा क्या। पहले कंडीशन बताओ, पहले कंडीशन बताओ, कोई संख्या 9 से विभाजित कब होती है? जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। अभी पहले इसको जोड़ो तो कितना होता है? 9 6
15 8 23, 23 8 23 8 31, कितना होता है? 31, कितना होता है? 31, अब 31 में क्या जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे तो क्या 9 से विभाजित हो जाएगा? 31 3 कितना होगा? 34, तो 9 को 36 हो जाता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 31 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 36, तो क्या 9 से विभाजित होता है? यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 31 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो क्या 9 से विभाजित होता है? ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। 31 में 5 जोड़ो कितना होगा? 36 9 से विभाजित होता है, तो यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो संख्या होगा क्या होगा? और आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में? सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि स्टार की जगह पर ये सकता है? यही तो बता रहे थे आपको। अभी कहाँ थे आप? जैसे स्टार की सोसाइटी को जोड़ देंगे। अरे देखो पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर हम क्या रख दें कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित कब होगी संख्या बताओ? कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है? और बड़ी संख्या तो क्या ऐसे गिनती गिनते रहोगे? कोई संख्या कब 9 से विभाजित होगी? जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित हो जाए। इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है? इसका बताओ हो रहा है? कितना हो रहा है टोटल? छत्तीस 36 9 से विभाजित होता है, यानी ये अब विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या रखा जाए तो काम हो जाएगा? इन्हीं को रख सकते हो, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई और रख लो। ठीक है, फिर से बात करें। ना बात करें, और कौन सा नहीं बन रहा था? पहले एक बार बताओ कि आपने एक सूत्र लिखा है, भाज्य बराबर क्या होता है? चलो निकालो जल्दी। भाज्य बराबर भाज्य मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है ओके, भाग दे दें, 2 1 कम 2 छक्के, यहाँ पर 2 क्या है? क्या है? भाजक है। क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? याद करो जल्दी, भाजक भाज्य भागफल भाजक भाजक भाज्य भागफल छेद। भाजक भाज्य भागफल शेष। ये अब देखो यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, सूत्र तो याद ही है, याद ही रहना चाहिए हमें। और यहाँ पर बता रहा है जो, उसको देख लीजिए, ये बोल रहा है भाग के प्रश्न में। क्या बोल रहा है? भाग के प्रश्न में भाजक कितना है? 51। भाजक कितना है? यानी यहाँ पर कितना है? 51। ठीक है ना? और भागफल कितना है? 16। यानी भागफल किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं
और शेषफल कितना है 27। तो बताओ ये क्या होगा? क्या बोला है? तो भाज्य क्या होगा? हम लोगों ने सूत्र देखा है, सूत्र बताओ क्या होता है भाज्य का? देखो एक्सरसाइज समझो, लॉजिक बात समझो। सूत्र जो होता है हमारा वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या याद रखना पड़ेगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना? तो यहाँ पर बताइए कि हमारा भाजक क्या है? भाजक क्या है? 51। और भागफल क्या है? 16। 16 पहाड़ बनता है आप लोगों से, 16 कम 6 हासिल आया, 16 पंची 80 और 1, ये इतना काम हो गया ना आपका। भाजक गुणे भागफल हो गया, प्लस क्या करना शेषफल। शेषफल कितना दिया है? 7 6 3 हासिल आया 1 2 2 4 और 8, ये आपका आंसर हो जाए। दिया देखो, दिया है। जल्दी क्या हो गया आंसर? 843।